नमस्कार टीचर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज स्मार्ट इन्फोविजन से। तो मेनली हम मोर देन 15 ईयर से इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे टीचर्स आते हैं, वो कहते हैं धीरज सर मुझे ऐसा ऑप्शन बताइए जहाँ पे मैं घर बैठ के राइट या फिर अपने लोकेशन पे रह के ही मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाऊँ या फिर अर्निंग कर पाऊँ। अभी मेरा इनिशियल फेज़ है तो मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, कम इन्वेस्टमेंट में मुझे कोई ऑप्शंस बताइए राइट। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप मैथ पढ़ाते हैं, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो मैं ये पूरा सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ जहाँ पे मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लो इन्वेस्टमेंट में या फिर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं मंथली 10,000 से 30,000 तक, डिपेंड्स ऑन कितना टाइम पढ़ा रहे हैं और आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ होने वाला है मैथ्स टीचर के लिए। अगर आप मैथ्स टीचर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत सारे मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अप्रॉक्सीमेटली इस वीडियो में मैं 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप उसको करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं और कैसे क्या गाइडेंस होगा, किस तरीके से आप प्रोसेस करेंगे, तो उसके लिए आप मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको कनेक्ट करनी है और किससे आपको कनेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स नंबर 1 डिस्कस करता हूँ जहाँ पे आपको दिख रहा है ऑनलाइन ट्यूशन। ठीक है, ऑनलाइन ट्यूशन्स की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। जैसे अगर आप एक टीचर हैं तो आपके पास ये सारे मैं फ्री ऑप्शंस बता रहा हूँ। अभी जूम का 2 ऑप्शंस होता है, फ्री ऑप्शन भी होता है, पेड ऑप्शन भी होता है। तो स्टार्टिंग फेज़ में आप जूम सेशन से ऑनलाइन ट्यूशन ले सकते हैं बच्चों के लिए, जहाँ पे आप उन पे फोकस्ड होकर पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जीमीट का ऑप्शन है, सेम प्रोसेस आपका होने वाला है। एंड व्हाट्सएप के थ्रू भी आप बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग या ट्यूशन करा सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होने वाला है यूट्यूब चैनल। आज के टाइम पे क्या है कि सबको ऑनलाइन जाना है, सबको ऑनलाइन पढ़ाना है, क्योंकि हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है राइट। तो वहाँ वो घर से कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, तो वो ऑप्शन आपके पास है कि जैसे अगर आप मैथ के टीचर हैं तो मैथ टीचर्स में क्या कर सकते हैं, पहला आपके पास ऑप्शन है कि आप मैथ के ट्रिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो मैथ ट्रिक्स प्रोवाइड करें। दूसरा, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। अगर आप क्लास 10th में बेसिकली आप पढ़ा रहे हैं या क्लास 12 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को बच्चों के सामने सॉल्व करा सकते हैं। उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से उनको बेसिकली लेसन्स को रेडी करना है, कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये सारी ट्रिक्स आप प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ जब आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो आपके पास वहाँ से रेवेन्यू कैसे आता है, एड्स और स्पॉन्सरशिप के थ्रू। तो वहाँ पे आपके वीडियोस पे ऐड आएंगे और वहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सब कुछ आपको पेशेंसली करना है, ये चीज़ें इंस्टेंट नहीं होगी, बट हाँ करते करते आपकी चीज़ें सारी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा राइट। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है कंटेंट राइटिंग का ऑप्शन। कंटेंट राइटिंग की बात करें तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है कंटेंट राइटिंग के। ठीक है, पहला आपके पास नोट्स है। अगर आप मेनली मैथ्स के टीचर हैं तो आप बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो सेम चीज़ आप नोट्स में भी दे सकते हैं बच्चों को। वहाँ आप चार्जेबल कर सकते हैं, मतलब कि आप कुछ कॉस्ट रख के उनको नोट्स प्रोवाइड कर दें। दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चंस पेपर आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है कि आप आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, जहां से आप इजीली अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में एआई का ज़माना है तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली एआई से भी जनरेट करा सकते हैं, बट पूरा एआई आप ना दें, वहाँ पे आप एआई से हेल्प लें। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड ना हो, तो एआई का हेल्प लेके भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है डाउट सॉल्विंग। आज के टाइम पे बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जो कि अगर वो टीचर से पूछते हैं तो समटाइम टीचर उनको डांट देते हैं कि कितनी बार आपको मैं बताऊं राइट। तो वहाँ पे आप बच्चों के लिए एक 1-to-1 सेशन कर सकते हैं बेसिकली डाउट सॉल्विंग का, तो जहाँ पे ईजिली आप उनको डाउट सॉल्विंग के थ्रू चार्जेस ले सकते हैं, जहां आप जीमीट, गूगल मीट या फिर आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप डाउट सॉल्विंग की क्लासेस ले सकते हैं ऑनलाइन सेशन के थ्रू। फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास आ जाता है सेल्फ स्टडी नोट्स एंड पीडीएफ राइट। अब हर एक टीचर का अपना एक असेट है। क्या है आपका असेट? नॉलेज है। तो उस नॉलेज को आप बेसिकली हैंड रिटन नोट्स में भी बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। जो नोट्स है या फिर पीडीएफ है। आपके पास और ऑप्शंस हैं कि आप डिजिटल फॉर्म में देना चाहते हैं तो डिजिटल फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकते हैं उनको।
नोट्स एंड उसके साथ PDF, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे भी आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग टीचिंग की बात करूँ तो सबसे अच्छा ऑप्शन होने वाला है मैथ्स टीचर्स के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। पहला, आपके नियर पे बहुत सारे स्कूल्स होंगे जहाँ पे उनको एक अच्छे मैथ्स टीचर की नीड है, राइट। आपके आसपास बहुत सारी कोचिंग्स होंगी जहाँ पे उनको मैथ्स टीचर्स की नीड है। आपके आसपास बहुत सारे एटिक कंपनीज़ है, बहुत सारे एटिक कंपनीज इनको एक अच्छे मैथ्स टीचर्स की नीड है। तो वहाँ पे आप एज अ पार्ट टाइम टीचिंग करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पार्ट टाइम टीचिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि आप पूरा एक पर्सन, मतलब यहीं पे पूरा डिपेंड आप मत हो, इसके साथ साथ आपके पास और भी मल्टीपल ऑप्शंस हो। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि फायरिंग बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है। जैसे हायरिंग हो रही है वैसे फायरिंग हो रही है। तो आप अगर डिपेंड रहेंगे ना, क्योंकि आपकी भी फैमिली है, तो आपको दोनों चीज़ों को ध्यान देते हुए देन करना है। तो यहाँ हम पूरा डिपेंड ना रहें, हम पार्ट टाइम चीज़ों को करें, देन हमारा बैकएंड में भी कुछ प्रोसेस चलता रहे, सो दैट कि हम चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। आप ऑफलाइन क्लासेस भी अपना शुरू कर सकते हैं, वो भी ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, बट उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। अभी तक मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट आपका बहुत कम या फिर ना के बराबर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ऑनलाइन कोर्सेज। अब आपके माइंड में आएगा ऑनलाइन कोर्सेज के लिए तो मुझे कैमरा चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम पे कंटेंट। अगर कंटेंट अच्छा है तो बच्चा एडजस्ट भी कर लेता है। वहाँ कंटेंट के साथ क्वालिटी मैटर करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तभी बच्चे आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। आप जितने भी टीचर देख रहे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, तो वहाँ वाइट बोर्ड से उन्होंने स्टार्ट किया। चाहे हम बात कर लें अलग पांडे सर की बात कर लें या फिर हम खान सर की बात कर लें, तो पुरानी वीडियोज़ आप देखेंगे तो वहाँ वो वाइट बोर्ड के थ्रू ही पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने फर्स्ट डे में ही उन्होंने बोर्ड या फिर कैमरा नहीं लगवाया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पहले आपको अपनी एक ऑडियंस बनानी है, पहले आपको ये चेक करना है कि यार मैं प्रॉपर तरीके से बच्चों को सॉल्यूशंस दे पा रहा हूँ कि नहीं, बच्चे के जो डाउट्स है उसको मैं रिजॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो तब आप इन्वेस्टमेंट करें। बट इनिशियल फेज में आपको क्या करना है, आप अपने फ़ोन से भी स्टार्टिंग शुरू कर सकते हैं। अब फ़ोन से जब भी आप वीडियोस बनाएंगे तो आप वाइट बोर्ड भी वीडियोस बना सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप नॉर्मली ग्रीन क्रोमा पे वीडियोस बनाएं, ठीक है। ग्रीन क्रोमा के लिए क्या करना होगा, फ़ोन एक ट्राइपॉड पे लगाइए या फिर आप किसी को बोल दीजिए फ़ोन पकड़ने के लिए, वो फ़ोन पकड़ेंगे। ग्रीन क्रोमा किसी ग्रीन पर्दे पर आप डायरेक्टली वीडियोज़ बना सकते हैं, राइट। तो वहाँ पर आप कोर्सेज़ को सेल कर सकते हैं। अब कोर्सेज़ कहाँ सेल करेंगे, अगर आपके पास क्या ऑप्शन है, पहला तो आप कहेंगे एप्लीकेशन चाहिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट हमारा जाएगा। बट आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपके कोर्सेज़ को परचेज करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपके कोर्स को खुद परचेज करेंगे और फिर वो आपके कोर्सेज़ को वहाँ सेल आउट करते हैं। तो दो ऑप्शंस आपके पास में, चाहे आप उनसे वन टाइम पेमेंट ले लीजिए या फिर आप उनको परसेंटेज वाइज में, जैसे जैसे आपका कोर्स सेल होगा वेबसाइट्स के थ्रू, वैसे वैसे आप वहाँ से आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट बच्चों को सेल करें। आप बच्चों को कैसे सेल करेंगे, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। पहला, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे। दूसरा ऑप्शन, अब यूट्यूब के थ्रू आप उनको अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे लेके आएंगे या फिर आप अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके आएंगे, ठीक है। वहाँ पे आप उनको कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो आप ड्राइव के थ्रू प्रोवाइड करें या फिर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करें। तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन होने वाला है जब अगर आप टीचिंग करने का प्लान कर रहे हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, आज के टाइम पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, बोर्ड हैं जिनको एक एग्ज़ाम पेपर चेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे एक टीचर को उनको नीड होती है, राइट। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो वहाँ पे आपका असेसमेंट वो करते हैं, देन उनको आपको वो हायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम करने वाला होता है, जो बोर्ड्स होते हैं मेनली या फिर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, तो वहाँ पे उनको ज़्यादा टीचर्स की नीड होती है क्योंकि उनके पास ज़्यादा बच्चे होते हैं और टाइम लिमिटेशंस होता है क्योंकि उनको रिजल्ट भी पब्लिश करना होता है। तो वहाँ टाइम लिमिटेशंस के साथ साथ वो और भी टीचर्स को हायर करते हैं पेपर्स को चेक करने के लिए। तो वहाँ भी आप अप्लाई करके ये वर्क भी कर सकते हैं, राइट। इसके साथ हमारे पास ऑप्शन आ जाता है व्लॉगिंग का। अगर आप एक टीचर हैं तो आप व्लॉग भी लिख सकते हैं, राइट। व्लॉगिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। बहुत सारे टीचर्स के या फिर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, उस डाउट्स को व्लॉग में भी लिख सकते हैं, राइट। क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आ जाता है इसमें, आप व्लॉगिंग में वेबसाइट्स पे व्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर आप किसी के साथ टाई अप करके व्लॉगिंग लिख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास व्लॉगिंग के हैं। एक पॉइंट्स मैं अपने साइड से और देना चाहूँगा कि एक ऑप्शन आपके पास में है करियर काउंसलिंग का।
आज के टाइम पे क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं। क्यों डिस्ट्रैक्ट हैं? उनके पास बहुत सारे क्योंकि ऑप्शंस आ चुके हैं कि यार अब उनकी प्रॉब्लम क्या है कि 10th के बाद उनको करना क्या है। अब जो पेरेंट्स हैं वो बोल रहे हैं यार बच्चा डॉक्टर बनेगा मेरा। अब बच्चे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट ही नहीं है। उसके बाद बच्चे को मन है कि यार मुझे कुछ क्रिएटिव चीज़ें करनी है या फिर मुझे कुछ और करना है, बट पेरेंट्स का कुछ और मन है। तो वहाँ पे उनकी आप प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हो, राइट, चार्जेस बेस पे, जहाँ पे आप स्टूडेंट की भी काउंसलिंग कर सकते हो। आप उनको समझ सकते हो कि बच्चे को क्या करने में मन लग रहा है, क्योंकि अगर आप फोर्सफुली कराओगे उनसे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ना बच्चा इधर का रह जाएगा ना उधर का, उसको बस बेसिकली वो माइंडली डिस्टर्ब हो जाएगा मेंटली, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं, प्रॉपर उनको काउंसलिंग करना है, पेरेंट्स को आपको काउंसलिंग करना है, तो वहाँ पे आप चार्जेस बेसिस पे ये चीज़ें कर सकते हो, राइट। रेस्ट अगर आपको कैसे करना है ये जानना है, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, जो कि ये मेरा नंबर है, राइट। आप व्हाट्सएप करिएगा 9650846653। बेसिकली हम मोर देन 15 ईयर्स इस सेगमेंट में हैं, और अभी आप जितने भी एजुकेटर्स, टीचर्स, क्रिएटर्स देख रहे हैं उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप, हमारा काम क्या है ना कि प्रोडक्ट देना नहीं है, पहले हम आपको ये चेक करके बताते हैं कि आपके अंदर ना कितना पावर है, कि आप क्या क्या चीज़ों को कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे अगर मैं बताऊँ ना तो 5% टीचर्स भी ऑनलाइन नहीं हैं, जितनी बड़ी ये मार्केट है। बच्चा टीचर को ढूंढ रहा है, अच्छी टीचर्स को, क्योंकि सारे बच्चों का अपना अलग अलग माइंडसेट है, सबका तरीका समझने का अलग होता है बच्चों का, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको बस अपना बेस्ट देना है, बच्चे ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे, ठीक है। रेस्ट आपको और इन्फॉर्मेशन जानना है या फिर स्टूडियो सेटअप, डिजिटल बोर्ड के रिगार्डिंग कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, कंसल्टिंग चाहिए, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं टीम स्मार्ट इन्फोविजन का, या फिर इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टीचर्स या फिर नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट के टीचर्स के साथ, जहां आपको हम प्रॉपर अगेन पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप साइंस के टीचर हैं या इंग्लिश के टीचर हैं या हिंदी के टीचर हैं, कैसे आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के करके अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव क्रिएटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।